हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लोगों ने इसके लिए कमेंट किया था कि प्लीज़ एक स्वेटर का वीडियो बनाइए। तो ये 1 से 3 साल के बच्चे के लिए स्वेटर का वीडियो है। तो शुरुआत हम नीचे से करेंगे। इसके पहले आप रेड कलर की एक पट्टी बना लेनी है, क्योंकि मैं 3 साल के बच्चे तक बना रही हूँ। तो पट्टी मैंने 8 चैन बना ली यहाँ पे। और आपको ये देखिए, हर एक चैन में से इस तरह से लूप निकालने हैं। अगर आपके पास वो टर्किश हुक है तो उसकी मदद ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो क्रोशिया हुक मार्केट में मिलता है उसके साथ जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हो। 8 लूप बन गए। अब पहले लूप में से एक चैन निकालेंगे, उसके बाद आगे वाले में दो दो में से इस तरह से आपको धागे को निकालना है। ये देखिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन बन गई, एक रो बन गई। अब इसी तरह से आपको दूसरी बनानी है। तो ये जो धागा है इसमें से पहले आपको 8 लूप बनाने हैं। ये देखो, हर एक धागे में से एक बार हुक के ऊपर इस तरह से लूप आपको बनाते जाने हैं, और लास्ट में इसमें से इस तरह से 8 लूप आपके हुक के ऊपर बनने चाहिए। फिर पहले में से एक बार निकालेंगे और उसके बाद दो दो धागों में से आपको, या 2 लूप में से धागे को आपको निकालना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से पैटर्न है ये। इसी तरह से आपको ये दूसरी वाली रो बन गई। अब मुझे यहाँ पे बनाने हैं 8, एक पैटर्न के लिए 8 रो की ज़रूरत है, और 12 पैटर्न का जो स्वेटर है वो मैं बना रही हूँ 3 साल के बच्चे तक। अगर आपको उसमें बड़ी साइज़ चाहिए तो आपको फिर 3 पैटर्न और बढ़ाने पड़ेंगे। 12 की जगह पे 15 लेने पड़ेंगे। वो मैंने डिटेल में लाइव स्ट्रीम करके बता दिया है कि आपको कितने साल के बच्चों के लिए कितना चाहिए। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 96 रो मैंने बना ली है। अब इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो जो पहली वाली चैन वाला धागा था उसको आपको ये 96 वाली रो के साथ, ये देखो, इस तरह से अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है, और फिर लास्ट में नॉट लगा के पैक करके जो धागा है उसको अंदर की तरफ आपको अच्छे से छुपा देना है। अब सफ़ेद कलर का यहाँ पे धागा लिया है मैंने, पहले एक नॉट लगा देंगे। कहीं से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, पर जहाँ पे हमने जॉइंट किया उसके आजू बाजू से कर लीजिए। पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से आपको लूप बनाने। पहले 2 में से ये देखिए, ये धागा निकाला, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ से एक लूप, फिर आगे वाली रो में से एक। इस तरह से आपको हर एक रो के साथ या हर एक स्टिच में एक एक लूप को बढ़ाते जाना है। तो आपका त्रिकोण यहाँ पे बनता जाएगा। पहले ये एक लूप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। इसके बाद ये जो स्टिच है उसमें से एक, फिर आगे वाले रो में, फिर पहले 2 में से, फिर आगे वाले 2, फिर 2, फिर 2। इस तरह से आपको धागे को निकालना है, पैटर्न को बनाते जाना है। इसके पहले भी मैंने सेम पैटर्न में आपको छोटी सी डिज़ाइन बना के वीडियो डाला था और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। और उसी पे मैंने किसी ने कमेंट किया था कि इसकी पैटर्न में आप स्वेटर सिखा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्वेटर भी बन जाएगा। इसीलिए उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ मैं। तो आप देखिए, इस तरह से आपको त्रिकोण बनाने हैं। जो पहला वाला बनेगा वो आपको 9 स्टिचेस पे, मतलब पहला स्टिच जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था उसको पकड़ के 9 नंबर तक आपको बनाने हैं, या उसको छोड़ दीजिएगा और आगे वाले 8। क्योंकि लास्ट पे जब हम जॉइन करेंगे तो पहली वाली स्टिच में करेंगे तो वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आप वो गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अगर आप पहली स्टिच जहाँ पे शुरुआत में जॉइन किया है वहाँ से पकड़ रहे हैं
तो आपको 9 नंबर की स्टिच तक बनाना है। इसके बाद आपको ये देखिए इस तरह से लास्ट वाली 4, ये 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8 और यहाँ से आपका 9, फिर रो के ऊपर 10, तो 10 हुक में आनी चाहिए आपके। और इस तरह से आपका ये देखिए 2-2 में से धागे को निकालते जाइएगा जब तक आपके हुक के ऊपर 9-10 लूप नहीं आ जाते, तब तक आपको एक से बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बन जाएंगी। और अब धागे को आपको नीचे की तरफ लाना है, तो इस तरह से स्लिप नॉट लगाते जाएंगे तो चेन बनती जाएगी। वहाँ पे थोड़ी ढीले हाथ से ही चेन बनाइएगा, बहुत टाइट आपको चेन यहाँ पे नहीं बनानी है। पूरी 8 चेन यहाँ पे आपकी बन जाएंगी। ये देखिए लास्ट में ये 8 नंबर की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको नेक्स्ट पैटर्न बनाना है, तो इसमें से एक लूप, फिर आगे वाली रो में से, फिर इन दोनों में से इस तरह से निकालते जाएंगे। फिर अब ये तीसरा लूप और इसमें चौथा। इसी तरह से आपको हर एक रो के साथ एक जो लूप है उसको बढ़ाते जाना है। ये देखो, एक बार आप पैटर्न समझ गए कि किस तरह से बढ़ाना है, बस इतनी डिज़ाइन है। डिज़ाइन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये बेसिक समझ लेना है। आराम से देखिए और बनाइए। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं बन रहा, तो दूसरे धागे से पहले बना के देखिए डिज़ाइन। जब आपकी अच्छे से बन जाए तब स्वेटर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बार बार नहीं बनते, हम उसको खोल नहीं पाएंगे। और जब भी स्वेटर बना रहे हो तो 1 नंबर एक्स्ट्रा ही बनाइए। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आप 4 साल के बच्चे के लिए हिसाब से स्वेटर बनाइए, कम से कम वो 1-2 साल पहन सकें। छोटे स्वेटर कभी मत बनाइएगा। बच्चों के लिए तो कभी भी छोटे स्वेटर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 साल वो पहन सके, इस हिसाब से आपको स्वेटर बनानी चाहिए। तो ये जो स्वेटर है वो मैं 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, पर नॉर्मल वो 3 साल तक उसको आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में दे दूँगी कितने साल के बच्चों के लिए आपको कितने पैटर्न्स की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे आप चेक कर लो। और ये जो डिज़ाइन मैं अभी बता रही हूँ आपको, उसको अच्छे से फॉलो करना है। एक ही डिज़ाइन है, थोड़ा चेंजेस है, बहुत सिंपल सा स्वेटर है। जिसको भी क्रोशिया चलाना आता है वो कोई भी बना सकता है। बिल्कुल भी मैंने इसमें हार्ड कुछ नहीं रखा, एक ही पैटर्न रखा है। और आप जल्दी 2-3 दिन के अंदर इसको बना सकते हो। जो ऊल है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ कि मुझे कितनी कलर की ऊल कितनी लगी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। अब देखिएगा आप, ये देखो यहाँ पे बने हैं 5 और ये 5 10 बन गए। मतलब ये हमारा लास्ट वाला राउंड लेयर है। इसके बाद आपको धागे को स्लिप नॉट करके नीचे की तरफ लेके आना है। ये देखो इस तरह से त्रिकोण बन गया। अब थोड़ा सा घुमा लीजिएगा और ये स्लिप नॉट लगाते टाइम या स्लिप नॉट लगाकर धागे को आप ये लेके आइएगा नीचे की तरफ दूसरा पैटर्न बनाने के लिए। कहीं कम ज़्यादा मत कर दीजिएगा, 8 ही पैटर्न होनी चाहिए। इस तरफ से भी 8 चेन बननी चाहिए और इस तरफ से भी 8 चेन बननी चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ से आप पहला लूप बनाएंगे और फिर रो के ऊपर दूसरा, फिर पहले में 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। अब फिर आपको एक एक करके पैटर्न को बढ़ाते जाना है। और आपके 12 पैटर्न बनने चाहिए, क्योंकि हमने 96 रो बनाई थी, तो पूरी 12 पैटर्न के लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 12 की जगह पे 15 पैटर्न बनाने चाहिए।
अब आपको राउंड को जोड़ना कैसे वो देख लीजिएगा। ये जो 12 नंबर का पैटर्न है उसको पहले हम स्लिप नॉट के साथ धागे को नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से 8 स्लिप नॉट आपकी लगनी चाहिए। यहाँ पे भी पूरा 8 का पैटर्न है। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद आपको ये जो पहले वाली स्टिच है उसमें से इसको स्लिप नॉट लगा के अच्छे से टाइट कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दीजिए। अब आगे वाला दूसरा धागा स्काई ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। नॉट लगा दी है, कहीं से भी आप इसको अटैच कर सकते हो। अटैच करना है इस तरफ की जो पहली लाइन है चैन है उस वहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो पहले इसमें तो हमने अटैच कर दिया, फिर दूसरे में से, फिर ये तीसरे, फिर ये 4, फिर ये 5 नंबर की चैन, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल 8 लूप हमने बना लिए हैं हुक के ऊपर। अब ये जो दूसरा पिरामिड है या दूसरा त्रिकोण है उसकी जो पहली चैन है, ये देखो ये वाली, इसमें से आपको धागे को निकालना है। फिर पहले 2, फिर आगे वाले 2, फिर 2 2 करके आपको दूसरी तरफ धागे को लेके आना है इस तरह से। तो एक पहली लाइन हमारी बन गई। अब फिर से आपको हुक के ऊपर लूप बनाते हुए जाना है नीचे की तरफ। ये देखो 8 लूप बनने चाहिए आपके, 4 और 4 8। अब ये आगे वाली चैन है उसमें से जोड़ेंगे, फिर पहले 2 में से निकालेंगे, फिर आगे वाले 2 2 2 करके आपको धागे को ऊपर की तरफ ले आना है। ये देखिए लास्ट में फिर से आपको लूप बनाते जाने हैं हुक के ऊपर। 8 आपके लूप यहाँ पे बनने चाहिए जो हमारा क्रोशिया हुक है उसके ऊपर। ये देख लीजिए। इसके बाद इसको जोड़ेंगे आगे वाली चैन में, फिर पहले 2 में से, फिर 2। आराम से देखिएगा, सिंपल सा पैटर्न है, रिपीटेड वही है बट अलग है और स्वेटर के लिए बहुत सही है क्योंकि इतना टाइट बनता है। जैसे हम 2 इससे करते हैं किटिंग जो होता है ना नीडल्स, उनसे जो स्वेटर बनाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से एकदम टाइट टाइट बनता है, उसी हिसाब से इस तरह के पैटर्न से भी आपका स्वेटर बहुत टाइट बनेगा। बिल्कुल कहीं से भी उसमें हवा नहीं जा पाएगी। नॉर्मली जो डबल क्रोशिया वगैरह से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है, अंतर रह जाता है, तो स्वेटर और कैप ऐसे लगता है कि शायद वो उतनी गर्मी नहीं दे पाएगा। बट ये जो पैटर्न है इससे बहुत अच्छा बन पाएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आराम से देखिए, मैंने डिटेल में बहुत स्लोली वीडियो में बताया है। सेम पैटर्न है इसीलिए 8 बार रिपीट करना है आपको, तो आपका चौकोन बन जाएगा। 8 बार इस साइड से, 8 बार उस साइड से, तो 8 8 पैटर्न की 8 लेयर बनानी है। मतलब 8 हुक लेने हैं आपके और क्रोशिया हुक के ऊपर, और फिर 8 बार उसको लाइन बनाती जानी है। पैटर्न बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको हुक लूप बनाते वक्त नीचे की तरफ जाना है और फिर 2 2 लूप में से धागे को निकाल कर उसको ऊपर की तरफ ले आना है। ये देखिए, फिर आप धागे को नीचे की तरफ ले जाइए। 8 लूप आपके यहाँ पे बनेंगे। ये आपका 8वां रो होगा। ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आपको नीचे की तरफ ले आना है। तो 8 रो कंप्लीट होने के बाद किस तरह से लाएंगे, स्लिप नॉट लगाते हुए, जिस तरह से हमने सफ़ेद कलर के साथ लाया था उसी तरह से। बट याद रखिए बिल्कुल टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा ढीले हाथ से ही आपको ये वाली लाइन बनानी है। बाकी सब आप टाइट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाइन जब बना रहे हो तो थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाइएगा, एकदम टाइट टाइट मत बनाइए। अब ये जो आगे वाली दूसरी तरफ की लाइन है उसके पहले स्टिच में से धागे को निकालेंगे और फिर रिपीटेड दूसरी तरफ सेम हर एक स्टिच में लूप बनाते हुए जाना है। अब की 8 स्टिच है तो हुक के ऊपर 8 लूप बनाने हैं आपको। एक साइड से हो गया। अब दूसरी साइड की पहले लूप में से धागे को निकालना है, फिर पहले 2, फिर आगे वाले 2, इस तरह से पैटर्न बनाते जाना है। जैसे हमने पहला चौकोन बनाया उसी तरह से दूसरा बनाइएगा। एक के ऊपर एक 12-12 पैटर्न की लेयर बनाते जाना है। अब और एक कलर ले रही हूँ मैं, नेवी ब्लू कलर का। कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप दूसरा भी ले सकते हो। मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाल चुकी हूँ चैनल के ऊपर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बट ये कलर पसंद नहीं है तो वहाँ चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी। नहीं तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी कमेंट में, आप चेक कर सकते हो। सेम 8 लूप बनाने हैं आपको। अब तो सारे चौकोन ही बनाते जाने हैं। जितना लंबी साइज़ का आपको स्वेटर बनाना है उतने लेयर यहाँ पे बनाते जाने हैं। ये देखिए 4 और ये 4, 8 बन गए। इसके बाद आगे वाले इसमें पहली चैन में से फिर 2-2 करके आपको धागे को ऊपर की तरफ लाना है। ये देखिए, फिर आप लूप बनाते जाइए और धागे को नीचे की तरफ लाना है।
इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और लेयर पे लेयर बनाते जाइए जितने लंबाई आपको चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, इस पैटर्न के साथ लेयर बनाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर की लाइन तक मैंने सेम बनाया है, जो स्काई ब्लू कलर की है। एक ही पैटर्न के साथ 10 लाइन सेम तरीके से बनाई है। जो 11 और 12 नंबर की लाइन है उसमें मैंने छोड़ दिए हैं। वो किस तरह से छोड़े हैं वो मैं बताती हूँ, पर उसके पहले हम स्लीव्स बना लेंगे। तो स्लीव्स आपको बनानी है जितने हमने 12 पैटर्न्स बनाए थे उसके 1/3, मतलब यहाँ पे 4 बनाने हैं तो उस 4 × 3 बन गए आपके 12 पैटर्न्स। तो आपको अगर 5 पैटर्न वाला बनाना है तो आप बनाओगे 15 स्वेटर का, जो आपका पेट का साइज़ है। यहाँ पे भी सेम आप 8 चैन बना के उसी तरह से लेयर बनानी है। बस जो रो की संख्या है वो आपको यहाँ पे बनानी है 4 × 8, मतलब 32 रोज़ बनानी है, क्योंकि 4 पैटर्न के साथ हम डिज़ाइन स्लीव्स का पैटर्न बना रहे हैं। तो आप सेम 8 ही चैन वाला वायर रेड कलर के साथ पट्टी बना लीजिएगा। बस जो रो है, जो लाइंस है, वो आपको 32 बनानी है हाथ के लिए। सेम उसी को भी हम जोड़ देंगे जैसे हमने स्वेटर के लिए जोड़ा था। ये देख लीजिएगा, इसको जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे भी हमें सफ़ेद कलर के साथ पहले त्रिकोण वाला पैटर्न बनाना है और फिर बाकी कलर के साथ चौकोन वाला। तो त्रिकोण वाला मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए, फिर आगे वाली इसमें से सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार निकालेंगे। पहले धागे में से एक, फिर ये स्टिच में से एक, फिर आगे वाले रो में एक बार। तो इस तरह से आपको हर एक लाइन के साथ एक एक लूप बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, आपका त्रिकोण शेप बनता जाएगा। जब आपके हुक के ऊपर 10 लूप बन जाएंगे तब आपको पैटर्न नीचे की तरफ ले आना है।
जैसे हमने स्वेटर के बीच वाला पोर्शन के लेयर बनाए थे 10, उसी तरह से आपको स्लीव्स के लिए भी 10 सेम लेयर बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 नंबर में हमने कम करते जाना है। स्लीव्स में आपको एक ही साइड से कम करना है और यहाँ पे स्वेटर में आपको 2 साइड से। ये देखिए स्काई नेवी ब्लू मैंने एक पर कम कर दिया, डार्क ब्लू 2 कम कर दिए। सफ़ेद कलर के साथ मैंने बनाया था बट उसकी ज़रूरत थी नहीं तो मुझे बाद में खोलना पड़ा था। तो आप सफ़ेद कलर वाला पोर्शन मत बनाइएगा, मुझे लगा कि वो अच्छा से अटैच हो पाएगा बट वो नेक के लिए बहुत टाइट हो रहा था तो इसीलिए मैंने फिर उसको खोल के अलग से थोड़ी डिज़ाइन की। अब आप ये देखिए इस तरह से आपको इसको जोड़ देना है। परफेक्ट हमारा यहाँ पे साइज़ स्टिच हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा धागा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, एकदम कट नहीं किया था, तो जो छोड़ा हुआ धागा है एक सुई ले लीजिएगा, उसकी हेल्प से आपको ये जो स्लीव्स है उसको स्वेटर के साथ अटैच करना है। अब ये जो चैन आती है उसमें 2 लेयर होते हैं, तो जो बाहर वाले लेयर है ये देखिए ये वाला धागा और दूसरी तरफ की अंदर वाले धागे में से नहीं डालना, जो भी बाहर वाले 2 धागे हैं इस साइड का और इस साइड का उन दोनों को अटैच कर देना है। इस तरह से आपको हर एक स्टिच में से इस तरफ और उस तरफ बस इस सुई की हेल्प से आपको इसको जोड़ते जाना है। ये देखो कहीं भी छोड़िएगा मत, हर एक चैन में से एक एक स्टिच करके इसको जोड़ते जाइएगा। ध्यान से जोड़ना है, कोशिश कीजिए आराम से इस काम को कीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब आप आराम आराम से इसको जोड़ेंगे तभी वो सही से जुड़ पाएगा। ये देखिए पूरा इस साइड से नीचे की तरफ से आके पीछे की तरफ से आपको पैटर्न को जोड़ना है। अब आप बोल रहे होंगे सफ़ेद कलर के साथ जोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कलर को किस तरह से छुपाना है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले आप जोड़ लो अच्छे से, कुछ इस तरह से दिखेगा। पैटर्न को देखिए मैंने जोड़ दिया है पूरा, और ये जो सफ़ेद कलर के साथ बनाया था उसको निकाल दिया है, क्योंकि फुल आपको नहीं बनाना, हाफ पैटर्न बनाना है। अब हाफ पैटर्न कैसे बनाना है वो देख लीजिए। पहली लाइन तो सेम बनानी है आपको, आपके लूप के ऊपर 8 बार स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 4 4 और 8। अब आगे वाली जो पहली रो है उसमें से 2 2 करके आपको निकालते जाने हैं। जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से पहली लाइन सेम बनानी है, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं करना, चेंजेस होगा दूसरी लाइन से। पहले आप ये 8 लूप बना लो, हर एक धागे में से एक एक लूप बनाकर जो धागे को नीचे की तरफ ले आइए। पहले 8 लूप बनेंगे आपके यहाँ पे, फिर आगे वाली ये रो को जोड़ना है, पहले 2 में से फिर 2 फिर 2, इस तरह से 2 2 करके निकालना है। बस लास्ट में आपको ये देखिए ये 3 है ना, 3 लूप में से निकालना है, 2 लूप में से नहीं 3 लूप में से निकालना है इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, 3 में से निकाला तो एक स्टिच कम कर दी, पहले हमने बढ़ाई थी, यहाँ पे कम करते जा रहे हैं। फिर आप 8 की जगह पे यहाँ पे 7 लूप बनेंगे। आगे वाले लेयर में आपको पहले 2 फिर 2 2 2 करके निकालने हैं, बस लास्ट वाले 3 इन तीनों को एक साथ निकालना है। फिर ये पैटर्न में से अब जो लूप है आपके वो 6 बनने चाहिए, हुक के ऊपर 4, ये 5, ये 6, हर रो के साथ एक एक लूप आपका
कम होता जाएगा, 1 2 3 4 और इन तीनों को लास्ट में एक साथ जोड़ना है। ये देखिए, फिर आगे 5 लूप बनेंगे। अब पहले 2 में से निकालेंगे, फिर आगे वाले 2, फिर 2 लास्ट में 3 में से 1, ये 2 3 और अब ये 4, पहले 2 फिर 2 और लास्ट में 3 में से निकालेंगे। तो इस तरह से आपकी हर रो के साथ एक एक पैटर्न की संख्या कम होती जाएगी। पहले हमने बढ़ाई थी, यहाँ पे घटाना है और लास्ट में बस ये एक ही बचेगा, तो इन तीनों में से निकालेंगे और अब दूसरी तरफ की जो लाइन है उसके पहले स्टिच में से इसको स्लिप नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए आपका त्रिकोण बन गया। हमें पूरा नहीं, हाफ भी बनाना है, मतलब स्क्वायर नहीं बनाना, चौकोर नहीं बनाना, त्रिकोण बनाना है। एक बार और देख लीजिएगा। पहली लेयर लाइन सेम बनानी है जैसे हम पैटर्न में बनाते हैं। हुक के ऊपर 8 लूप बनाइएगा। ये देखिए, दूसरी तरफ से एक, ये पूरी लाइन बनानी है 8 लूप के साथ। अब दूसरी लाइन में भी आपको 8 लूप लेने हैं, जैसे हम पहले बनाते हैं उसी तरह से। ये देखिए 8 लूप बन गए। अब इसको जोड़िएगा, 2-2 करके आपको धागे को ऊपर लाना है। सिर्फ लास्ट के जो 3 हैं उन तीनों को एक साथ मिलाना है, फिर नीचे आना है। अब 7 लूप बनने चाहिए, 8 लूप नहीं। हर रो के साथ एक एक लूप कम होता जाएगा। ये देखिए, इसको जोड़िएगा, पहले 2 फिर आगे वाले 2, 2-2 करके लास्ट तक लाना है और लास्ट में 3 एक साथ मिलाने हैं। तो आपका त्रिकोण वाला पोर्शन यहाँ पे बनता जाएगा। टोटल 8 पोर्शन बनेंगे। थोड़ा टाइट ही बनाइएगा, बिल्कुल ढीले वाले मत बनाइए। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो नेक है वहाँ पे थोड़ा टाइट बनाने की। बाकी स्वेटर ढीला थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर नेक के पास थोड़ा टाइट बनाइएगा, नहीं तो वो ढीली ढीली नेक दिखेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से आपको कम कम करते वक्त धागे को आगे की तरफ ले जाना है और जो गैप है हमारा त्रिकोण का 2 पैटर्न के बीच में, उसको भरना है इस तरह से। ये देखिएगा, फिर आगे वाले पैटर्न में स्लिप नॉट लगा देंगे। इसी तरह से आपको पूरे 8 पैटर्न बनाने हैं। यहाँ पे मैंने बना दिए। अब रेड कलर के साथ हमने नीचे से शुरुआत की थी, ऊपर भी आपको रेड कलर के साथ इसको बॉर्डर बनानी है। तो जो कॉर्नर्स है उनमें एक एक स्टिच छोड़ देंगे और पूरे पैटर्न में सिंगल क्रोशा बनानी है। ये देखिए, कहीं पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, बट पीछे की तरफ से बीच में से कीजिएगा। सिंगल क्रोशा के साथ एक लेयर बना दीजिए। रेड कलर के साथ भी बना सकते हो या ब्लैक कलर के साथ एक लेयर बनाइए, क्योंकि हमने बाकी इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ बना दिया है। मैंने पहले रेड कलर के साथ बनाया था, फिर मुझे लगा कि लाल नहीं ब्लैक कलर के साथ अच्छा लगेगा, बट वीडियो फिर से शूट करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने वीडियो में वही फुटेज रखी है। बट आप ध्यान रखिए, जो मैं अभी लाल कलर से बना रही हूँ वो आपको बनाना है काले धागे के साथ। और पूरी हर एक स्टिच में सिर्फ जो कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर है, उनमें एक एक कोने वाला छोड़ देना है। ये देखिए, इसके बाद आपको बनाना है फेमस पैटर्न जो हमने पहले ही बनाया था। तो यहाँ पे आप पहले 8 चेन बना लो, फिर आपको ये देखो सिंगल क्रोशा बनाते जाने हैं। 1 7 8 जितनी भी आप यहाँ पे लेयर बनाना चाहते हो उतनी यहाँ पे बना लो। फिर इसको आगे वाली स्टिच में से ज्वाइन कर लो इस तरह से। अब
पहले 2 में से फिर आगे वाले 2, फिर 2, ये तो आपको पता ही है। उसी तरह से पैटर्न यहाँ पे बनाना है। फिर आगे वाली स्टिच में से इसको जोड़ के 2 में से जितने भी लेयर्स हैं हमारे, जितने भी सिंगल क्रोशिया बने हैं उन सब में बनाइएगा। और कॉर्नर में याद रखिए, क्योंकि गोल साइज़ बनानी है तो कॉर्नर में आपको एक एक स्टिच छोड़नी है। जो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कोने हैं आपके स्वेटर के नेक के, उनमें छोड़ना है बस। बाकी हर स्टिच में से इस तरह से पैटर्न बनाते जाना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखिए, ये ब्लैक कलर की पट्टी बनाई है हमने, किस तरह से बनानी है वो देखिएगा। ऊपर से हुक डालिए, नीचे से काले धागे का धागा इस तरह से ऊपर लाइए, फिर आगे वाली स्टिच में से धागे को ऊपर लाइए और चैन बनाते जाइएगा। ये देखिए अपने आप ये जो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं हम लोग, उस तरह से ये चैन बनती जाएगी। नीचे की तरफ से धागा रखना है, ऊपर से सिर्फ आपको इसको ऊपर की तरफ ले आना है। फिर पहला लेयर बन गया रेड कलर के ऊपर, दूसरा लेयर बनाना है सफ़ेद कलर के ऊपर। तो इस तरह से आपको 2 लाइन बनानी है इस चैन वाले पैटर्न की। पूरी जो हमारा स्वेटर है उसकी जहाँ पे भी लाल कलर से आप बना रहे हो वहाँ पे इस तरह से बॉर्डर बनानी है, उससे थोड़ा सा लुक और अच्छा बन जाएगा। बहुत आराम से बनानी है और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा 2 लेयर्स। ये मैंने स्लीव्स में बनाया नीचे की तरफ, और ये हमारी कॉलर बन गई है। फिर जो बच्चों के लिए वो टाइट ना हो जाए सर में, इसलिए एक बटन लगाया है मैंने। इस पैटर्न को जोड़ा नहीं है, नॉर्मली हमने जोड़ा था बाकी सब में, इसमें जोड़ा नहीं है, इसको अलग अलग ही रखा है, बटन के साथ टक कर दिया है तो वो आराम से पहनाने के लिए निकालने के लिए आपको हो जाएगा। बाकी डिज़ाइन ये जो वाइट लाइन दिख रही है, ये जो स्केच पेन की मदद से आप इसको कलरफुल बना सकते हो। अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है वो तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर कोई भी आप लाइट शेड कलर इस पर पेंट कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने स्केच पेन की हेल्प के साथ इनको वाइट से कलरफुल बना दिया। और ये दिख भी नहीं रहा कि कहाँ पे जॉइन किया है। बाकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी बताइएगा। हर साल अगर बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो मैंने 12 बनाया, तो आप 15 पैटर्न, 18 पैटर्न, 21 पैटर्न इस तरह से 3-3 नंबर से बढ़ा सकते हो इसको। बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा उलन कौन सी है। वीडियो कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।